हेलो एवरीवन। मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रिंग टाइप के कुछ प्रोग्राम्स, कुछ लॉजिकल, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम्स। राइट, पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टर एरे क्या है, स्ट्रिंग क्या है, नल पॉइंटर क्या है, किस तरह से स्ट्रिंग वैल्यू को हम कैरेक्टर एरे डाटा टाइप में स्टोर करते हैं, और इसके अलावा कुछ 3-4 स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए थे, लाइक str_alien, str_lwr, str_upr, str_rev आई थिंक। और ये सारे जो फंक्शंस हैं ये एक लाइब्रेरी फाइल के अंदर स्टोर्ड हैं, जिस लाइब्रेरी फाइल का नाम है string.h। उसी लाइब्रेरी फाइल में यानी कि string.h में कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जिनको स्ट्रिंग डाटा पर यूज़ किया जाता है। 2 या 3 फंक्शंस शेष रह गए थे लास्ट लेक्चर में। उन फंक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और साथ ही कुछ स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। ऑलराइट, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन फंक्शंस की जिन फंक्शन को हमने मिस कर दिया था पिछले लेक्चर वीडियो में। उनमें वो 3 फंक्शन थे। एक तो था strcpy, strcmp एंड strcat। ऑलराइट, अब यहां सबसे पहला है strcpy, दैट मीन्स स्ट्रिंग कॉपी। तो बात करते हैं इसका एग्जैक्टली यूज क्या है स्ट्रिंग कॉपी का। स्ट्रिंग कॉपी का मतलब है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना। एक सिंपल से छोटे से एग्जांपल से अगर हम समझें इसको, तो अगर हम किसी प्रोग्राम में कोई इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सपोज ए नाम का। अब इस ए वेरिएबल में यदि हम रन टाइम पर कोई वैल्यू इनपुट कराते हैं, ए में हमने रन टाइम में इनपुट करा दिया कोई भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब हम चाहते हैं कि ए के अंदर जो वैल्यू यूजर द्वारा इनपुट की गई है उस वैल्यू को एज इट इज बी नाम के वेरिएबल में कॉपी कर दिया जाए। तो यहां पर हम इसके लिए ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से ये काम हो भी जाएगा डेफिनेटली। अगर हमने यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल डिफाइन किया सी इन ए, दैट मीन्स रन टाइम में एक वैल्यू इनपुट होगी, इसमें मान लेते हैं 70 इनपुट हो गया, तो ए की वैल्यू 70 हो जा रही है। राइट, और यहाँ हमने लिखा इंटीजर बी इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए की वैल्यू जो कि 70 है ये बी में आकर के स्टोर हो जाएगी, और बी की वैल्यू भी हो जाएगी 70। यानी यहाँ पर यदि हम बी को प्रिंट करें तो हमको आउटपुट क्या मिलने वाला है यहाँ पर, ऑफकोर्स 70। राइट, पर यदि हम सोचें कि कुछ ऐसा ही काम हम कैरेक्टर एरे में करें, यानी कि स्ट्रिंग, अगर हमने यहाँ पर कोई एक कैरेक्टर एरे लिया हुआ है सपोज 20 साइज का, और यहीं पर हमने एक और वेरिएबल 20 साइज का दूसरा कैरेक्टर एरे ले लिया। अब यहाँ पर यदि हम ए के अंदर एक स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं रन टाइम पर, राइट, अब उसके बाद हम चाहते ऐसा है कि ए के अंदर जो भी स्ट्रिंग इनपुट कराई गई है उसको हम शिफ्ट कर दें बी के अंदर, और ये काम हम कुछ इस तरह से करें, तो ये असल में C++ में अलाउड नहीं है। राइट, इक्वल के थ्रू हम एक कैरेक्टर एरे की वैल्यू को दूसरे कैरेक्टर एरे मतलब स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते, और चूंकि इक्वल के थ्रू ये काम हम नहीं कर सकते, इसी के लिए बनाया गया है strcpy फंक्शन। ये काम हम strcpy से करते हैं कुछ इस तरह से। strcpy लिखेंगे और पहले हम ब्लैंक वेरिएबल का नाम लिखेंगे यानी कि b, देन उसके बाद जिस पे वैल्यू रखी हुई है यानी कि a। ऐसा लिखने से a की वैल्यू b वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से हम strcpy को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है strcpy को यूज़ करने का। strcpy के थ्रू हम डायरेक्ट किसी वैल्यू को भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमको b के अंदर स्टोर करना है रमेश, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। पहले हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया, देन इसके बाद जो भी वैल्यू है उसे हम डबल कोटेशन के अंदर इस तरह से देंगे, तो रमेश वैल्यू जा करके बी में कॉपी हो जाएगी। ऑलराइट, ऊपर यहाँ पर ए की वैल्यू बी में कॉपी हो रही है यानी कि वेरिएबल टू वेरिएबल डाटा असाइन हो रहा है, और यहाँ पर वैल्यू जा करके बी वेरिएबल में स्टोर हो रही है। राइट, तो इस तरह से strcpy का यूज़ किया जाता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए, और इसका नाम भी है strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। प्रोग्राम देखा जाए इसका।
ओके तो यहाँ पर M31 यहाँ तक हमारे प्रोग्राम्स बन चुके हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं M32.cpp। यहाँ हमने कैरेक्टर एरे वेरिएबल ले लिया 20 साइज का और एक दूसरा वेरिएबल भी ले लिया 20 साइज का। दो हमने इन स्ट्रिंग एरे वेरिएबल्स लिए। अब इसके बाद हमको एक जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल है ए, इसके अंदर सपोज हम एक स्ट्रिंग इनपुट करा लेते हैं, एंटर अ स्ट्रिंग। ऑलराइट, अब ए के अंदर स्ट्रिंग इनपुट हो चुकी है। अब हमें ए में जो वैल्यू यूजर के द्वारा मिली है उस वैल्यू को हम कॉपी करना चाहते हैं बी नाम के वेरिएबल के अंदर, जो कि कैरेक्टर एरे टाइप का है। तो जैसा कि मैंने भी बताया कि हम इस तरह से b इक्वल टू ए लिख करके इस वैल्यू को कॉपी नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज करते हैं strcpy फंक्शन का, b कॉमा ए, राइट। अब इसके बाद इस फंक्शन को रीड करने के बाद ए की जो भी वैल्यू इनपुट हुई है वो ए की वैल्यू जा करके बी वेरिएबल में असाइन हो जाती है और बी में सेम वही वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब यदि हम यहाँ पर बी की वैल्यू को प्रिंट करें, कॉपीड स्ट्रिंग इक्वल टू बी, तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू को वही पाएंगे जो हमने ए के अंदर इनपुट किया होगा। आइए रन करके देखते हैं। रन करने पर सबसे पहले हमसे एक स्ट्रिंग इनपुट कराई जाएगी, एक स्ट्रिंग इनपुट के रूप में मांगी जाएगी और जो स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे वो जाकर के स्टोर होगी किसमें, वेरिएबल ए में। देन उसके बाद strcpy के थ्रू यही ए की वैल्यू जो हमने इनपुट की है वो जाकर के स्टोर हो जाएगी बी वेरिएबल के अंदर। और फिर जब हम प्रिंट करेंगे बी की वैल्यू को तो हमें वही वैल्यू प्राप्त होगी जो ए के अंदर हमने इनपुट कराई है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर एक एरर मैसेज आ रहा है, ठीक आ रहा है, गलती हमने की है, भुगतना भी हमें होगा। यहाँ पर strcpy फंक्शन, जैसा कि अभी मैं बात किया था, strcpy फंक्शन string.h फाइल के अंदर होता है, वो हमने लगाई ही नहीं, उसको हमने इंक्लूड किया नहीं और बिना पूछे किसी फाइल के डाटा को यूज़ करेंगे तो भैया ये तो चोरी वाली बात हो गई। तो यहाँ पर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, प्रॉपर पहले हमने string.h लगा दिया, परमिशन मिल गई, अब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। ओके तो अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग वैल्यू हमसे इनपुट मांगी जा रही है। यहाँ पर हमने इनपुट कर दिया इंडिया, ये ए की वैल्यू होगी, फिर ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी ए से बी में, फिर बी को हम प्रिंट करेंगे तो बी में भी हमको देखिए सेम वैल्यू मिल रही है इंडिया, राइट। जो ए में दिया था वही बी में हमें मिल रहा है। क्लियर? तो इस तरह से यूज किया जाता है strcpy फंक्शन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन है strcmp, दैट मीन्स स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी छोटी है। अब स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करता होगा, बड़ी छोटी स्ट्रिंग में कैसे, आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमने दो स्ट्रिंग इनपुट कराई, सपोज ए के अंदर हमने इनपुट कराया दिनेश, ए के अंदर हमने इनपुट किया दिनेश, राइट, और बी के अंदर हमने इनपुट किया अभिषेक। ऑलराइट, अब यहां पर strcmp फंक्शन का यूज करके यदि हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं कि विच वन इज ग्रेटर, इन दैट केस ये फंक्शन पहले स्ट्रिंग को ग्रेटर बताएगा, यानी कि दिनेश को, ठीक है। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि अभिषेक ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग है। असल में ये फंक्शन जो strcmp है ये लेंथ के अकॉर्डिंग चेक नहीं करता, लेंथ एज पर लेंथ ये कंपेयर नहीं करता, ये कंपेयर करता है एस्की कोड्स, कैरेक्टर के एस्की कोड्स के थ्रू।
राइट। और इसकी चेक करने की प्रोसेस क्या होती है एग्जैक्टली समझिएगा बहुत ध्यान से कि यहाँ पर strcmp मेथड फंक्शन में हमने a और b दोनों की वैल्यू को सेंड किया, यानी कि a और b यानी दिनेश, ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई, और इसके साथ में सेंड किया सेकंड स्ट्रिंग जो कि है अभिषेक, राइट। अब इस फंक्शन में प्रोसेस क्या होती है असल में, जो पहली स्ट्रिंग है यानी कि दिनेश, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है यानी कि डी, इसका एस्की कोड फाइंड किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि स्मॉल डी का एस्की कोड होता है 100, और फिर जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसके भी फर्स्ट लेटर का एस्की कोड फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ स्मॉल ए है, इसका कोड होता है 97, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट स्ट्रिंग का लेटर था उसके कोड से सेकेंड स्ट्रिंग लेटर के कोड को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो यहाँ पर हमको 100 में से 97 घटाने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमको डिफरेंस क्या मिला, 3, राइट। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए हम बात करें कि अगर हमने दिनेश बी में इनपुट किया होता और ए में इनपुट किया होता अभिषेक, और फिर हम ए और बी भेजते, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, ए की वैल्यू मिलती अभिषेक, ए में अभिषेक इनपुट किया है, बी में हमने दिनेश इनपुट किया है। तो अब क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगी, ए का एस्की कोड 100, सॉरी ए का एस्की कोड 97, यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग कौन है, अभिषेक, तो ए का एस्की कोड पहले लिखा जाएगा, देन सेकेंड स्ट्रिंग है दिनेश, तो इसमें से माइनस किया जाएगा डी का एस्की कोड यानी कि 100। तो यहाँ पर डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है, -3, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डिफरेंस निगेटिव वैल्यू में आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा था, ठीक है। बस इसी वैल्यू, जो डिफरेंस वाली वैल्यू है, इसी वैल्यू के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विच स्ट्रिंग इज ग्रेटर। कैसे, अगर डिफरेंस पॉजिटिव नंबर में आ रहा है दैट मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर, क्योंकि डी, ये डी से है, अभिषेक ए से है, राइट। अल्फाबेटिकली ये चेक करता है। लेकिन वहीं अगर हमारा जो डिफरेंस है वो माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है दैट मीन्स सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर। क्लियर हुआ अभी? हाँ, यदि डिफरेंस 0 आता है, ऐसा भी होता है, अगर डिफरेंस 0 आए तो इट मीन्स दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, राइट। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल का मतलब ये नहीं कि केवल पहला लेटर सेम है। क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट स्ट्रिंग दे दी है राकेश और सेकेंड स्ट्रिंग इनपुट करा दी राजेश, इन दैट केस क्या होगा, आर के कोड से आर के कोड को घटाएंगे तो 0 मिलेगा ऑफकोर्स। यदि फर्स्ट लेटर के कोड को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें डिफरेंस 0 मिलता है, तब क्या होता है, क्या 0 मिलने का मतलब बराबर हो गई, नहीं, तब फिर ये शिफ्ट होता है दूसरे वाले कैरेक्टर में, सेकंड कैरेक्टर पे, यानी सेकंड कैरेक्टर के कोड से दूसरे स्ट्रिंग के सेकंड कैरेक्टर के कोड को डिफरेंस निकाला जाएगा। तो यहाँ ए है, दूसरे में भी ए है, यहाँ भी हमको डिफरेंस 0 मिला। अब दूसरे में भी 0 मिला तो ये तीसरे में जंप करके आएगा। तीसरे में देखेगा कि पहली वाली स्ट्रिंग में के है, दूसरी वाली स्ट्रिंग में जे है, तो अब के कोड से जे के कोड को घटाएगा तो यहाँ पर हमें डिफरेंस मिल जाएगा 1। और जैसे ही नॉन जीरो डिफरेंस मिलता है, यही डिफरेंस उठा करके वापस कर दिया जाता है, और इसी डिफरेंस को देख करके हम पहचान जाते हैं कि यहाँ 1 मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स पहली स्ट्रिंग बड़ी है राकेश। क्लियर है? ठीक है। हाँ, जब दोनों वैल्यू एकदम एज इट इज सेम होती हैं, जैसे फर्स्ट वैल्यू हमने रवि दिया, सेकेंड वैल्यू भी रवि दे दिया, तब फिर सब में यहाँ पर हमें लास्ट तक डिफरेंस 0 मिलता है। देन 0 से हम समझ जाते हैं, 0 देख करके हम जान जाते हैं कि ये 0 तब आ रहा है जब दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है। ऑलराइट, इसका प्रोग्राम रन करके देखते हैं, एक मज़ेदार। तो यहाँ सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि 2 स्ट्रिंग इनपुट करानी है। स्ट्रिंग एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग,
एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग इनपुट हो चुकी है। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालने का तरीका अभी हमने देखा, वो डिफरेंस जो दोनों के बीच के कोड को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आता है, असल में वो डिफरेंस ही हमें प्रोग्राम में रिटर्न आता है। ठीक है, कैसे आता है? जाहिर सी बात है, डिफरेंस न्यूमेरिक वैल्यू में होगा। तो यहाँ हमने लिखा इंटीजर c इक्वल टू str cmp a कॉमा b। strcmp a कॉमा b, हमने strcmp फंक्शन में a और b की वैल्यू को सेंड किया। वहां पर जाकर के strcmp फंक्शन में दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा, और जो भी डिफरेंस आएगा वो वहां से सेंड कर दिया जाएगा। वो आकर के स्टोर होगा कहाँ? इंटीजर वेरिएबल में। इसीलिए हमने यहाँ पर उस डिफरेंस को कैच करने के लिए लगा रखा है इंटीजर c। डिफरेंस आएगा, वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसको c में कैच कर लिया जाएगा। अब c में वो डिफरेंस आ चुका है, अब उस डिफरेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ c इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब डिफरेंस पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर है। क्लियर? अगर डिफरेंस नेगेटिव वैल्यू है यानी 0 से लेस, दैट मीन्स सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर। और अगर डिफरेंस 0 ही है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। हो गया, कर लिया आइडेंटिफाई। यहाँ पर कंडीशन लगाया, इफ c इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट कर दीजिए फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर। ऑलराइट, देन सेकेंड कंडीशन हमने यहां पर अप्लाई करा, इफ c इज लेस देन 0। अगर c 0 से छोटा है देन सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर। राइट, और अगर c इक्वल टू 0, अगर c 0 ही आ रहा है देन इट मीन्स बोथ आर इक्वल। ऑलराइट, चलिए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ऑलराइट, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। यहां पर हमने फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट किया, वही जो एग्जांपल में देखा था हमने, वही दे दिया मैंने यहाँ पर वैल्यू दिनेश। दूसरी स्ट्रिंग दे दिया हमने अभिषेक। एंटर किया, फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर, दिनेश इज ग्रेटर। अब यही उल्टा करके देखें या कुछ और वैल्यू देते हैं। यहां पर हमने दे दिया ओम और दूसरा दिया महाकालेश्वर, MNO। ओ बाद में आता है, मतलब ओम ही बड़ा है यहां पर। राइट, अब देखिए यदि इसी को हम पलटी कर दें, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग में हमने दे दिया महाकालेश्वर, सेकंड स्ट्रिंग में दे दिया ओम। अब ये सेकंड को ग्रेटर बताएगा, सेकंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर। राइट, अब यदि हम दोनों में सेम वैल्यू दे दें, मान लेते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग में दे दिया हमने रमन, सेकंड स्ट्रिंग भी दे दिया रमन, बोथ आर इक्वल। ऑलराइट, तो इस तरह से strcmp फंक्शन का यूज करके हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर, लाइक दिस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है उसका नाम है strcat, यानी कि स्ट्रिंग कॉनकैट। अब यदि स्ट्रिंग कॉनकैट की बात करें तो यहाँ पर कॉनकैट का मतलब कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन का मतलब असल में होता क्या है, दो स्ट्रिंग को जोड़ करके एक स्ट्रिंग बनाना, दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना, मर्ज करना, क्या कहलाता है, कॉनकैटिनेशन। तो यहाँ strcat का यूज करके हम दो स्ट्रिंग को आपस में मिला करके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने a की वैल्यू दे दिया
मान लेते हैं ए के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, हेलो, और फिर ये लगा हुआ है, ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू। इसी तरह बी की वैल्यू हमने मान लेते हैं दे दिया गुड मॉर्निंग, गुड डैश मॉर्निंग। असल में बीच में स्पेस इसलिए नहीं देते क्योंकि स्पेस देते ही वो नल वैल्यू चिपका देता है और स्पेस के आगे जो कुछ भी आप लिखोगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने डैश दे दिया ताकि गुड और मॉर्निंग दोनों आ सके। तो यहाँ पर देखिए ए और बी की वैल्यू हमने डिसाइड कर दी, इनपुट करा दी, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अब यदि इन दोनों को मिक्स करके हम एक करते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, देखिए यदि हम यहाँ पर कुछ ये प्रिंट करें, सी आउट STRCAT A कॉमा बी, राइट। तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा हेलो गुड मॉर्निंग। ये मिलेगा हमें आउटपुट, राइट। लेकिन कभी कभी ये बात दिमाग में आती है और कभी कभी कुछ लोग पूछ भी लेते हैं कि अगर यही चीज़ प्रिंट करनी है हेलो एंड गुड मॉर्निंग तो ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सी आउट ए, देन तुरंत बाद बी को भी प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, पहले ए की वैल्यू यानी कि हेलो प्रिंट होगी लाइक दिस, देन बी की वैल्यू यानी कि गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। तो यदि हम दोनों के आउटपुट देखें तो वो तो सेम है, यहाँ पर भी हेलो गुड मॉर्निंग, यहाँ पर भी हेलो गुड मॉर्निंग, दोनों सेम वैल्यू आ रही लेकिन ये कैसे प्रूव हो रहा है कि ए और बी दोनों जुड़ करके एक हो चुके हैं, अब ये दोनों अलग अलग वैल्यू नहीं है, ये कैसे प्रूव होगा। तो ये प्रूव करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर ये दोनों जुड़ करके वास्तव में एक हो चुके हैं तो कायदे से जो वैल्यू जुड़ करके एक हो चुकी है वो वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जानी चाहिए। अगर वो दो अलग अलग वैल्यू नहीं है तो एक ही वैल्यू है तो वो एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि एक कैरेक्टर एरे और हम डिफाइन कर लें सी नाम का, और इसी सी के अंदर हम ये वैल्यू रखना चाहते हैं जो जिसमें ए और बी को कंबाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमें सी में इस वैल्यू को कॉपी करना है तो जाहिर सी बात है कॉपी करना है तो CPY का नाम याद आएगा, STRCPY किया, कॉपी किस में करना है, सी में करना है, उसको पहले लिखा। क्या कॉपी करना है, कॉपी ये करना है ए और बी का मर्ज्ड फॉर्म। तो यहाँ पर लिखा हमने STRCAT A कॉमा बी, राइट। दैट मीन्स ए और बी को कंबाइन करिए, कंबाइन करने पर यदि दोनों मिल करके एक वैल्यू बना रहे हैं तो उस वैल्यू को सी के अंदर असाइन कर दीजिए, और हम देखेंगे इस प्रोग्राम को रन करके कि ये वैल्यू सी में असाइन हो जाती है। और इससे क्या प्रूव होता है कि ये दोनों मिल करके दोनों स्ट्रिंग को एक में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग में मर्ज कर देते हैं, इसीलिए ये आराम से सी में कॉपी हो जाता है। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पहले तो हमने दो वेरिएबल कैरेक्टर एरे के डिफाइन कर दिए, A20 B20। अब यहाँ पर दो स्ट्रिंग पहले तो हमें इनपुट करानी है, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग
एंड एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, राइट। दोनों स्ट्रिंग इनपुट हो चुकी हैं। अब इसको मर्ज करके हमें पहले तो प्रिंट करके देखते हैं कि हाँ मर्ज हो रही है या नहीं। कंबाइन स्ट्रिंग इक्वल टू, और यहाँ दिया हमने strcat ऑफ a, b, strcat a, b। तो हम देखेंगे कि a और b की जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो दोनों एक होकर के एक साथ मर्ज होकर के प्रिंट होंगी strcat के थ्रू। आइए देखते हैं। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग हमने दिया हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क। सेकेंड स्ट्रिंग इज गुड मॉर्निंग, गुड डैश मॉर्निंग। और ये देखिए हमें जो आउटपुट मिल रहा है दोनों स्ट्रिंग्स एक साथ, ये हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क ए की वैल्यू, और उसके बाद यहाँ जो गुड मॉर्निंग आ रहा है ये बी की वैल्यू, राइट। अब हमें ये चेक करना है, ये पता करना है, ये प्रूव करना है कि strcat लिखने पर ये दोनों वैल्यू सच में जुड़ करके एक हो जाती है। और ये कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर हम str, पहले तो एक कैरेक्टर एरे वेरिएबल डिफाइन कर लें, कैरेक्टर C40 साइज की एक हमने स्ट्रिंग ले ली, कैरेक्टर एरे ले लिया, और इसी C एरे के अंदर हम कॉपी करने वाले हैं ए और बी की मर्ज की हुई वैल्यू। तो जाहिर सी बात है अगर ये मर्ज होकर के एक हो चुकी है तो ये आराम से सी में जा कर के स्टोर हो सकेगी, अदरवाइज स्टोर नहीं होगी। अगर दो अलग अलग वैल्यू तो एक वेरिएबल में कैसे जा सकती है। ये हमने कॉपी कर दिया सी strcat ab, मतलब ए और बी को कॉन्कैट करो, मर्ज करके एक करो, और एक करने के बाद इसको शिफ्ट कर दो सी वेरिएबल में, राइट। अब इसके बाद इसको हम प्रिंट करते हैं कि इसको सी को। अब हम strcat ab को प्रिंट नहीं करेंगे, अब हम प्रिंट करेंगे सी को। और वैसे भी strcat ab जो है वो सी में आ चुका है, तो यहाँ पर strcat ab को हमने सी में कॉपी कर दिया था, आप सी को प्रिंट कर रहे हैं, सेम हमको आउटपुट मिलेगा। चलिए रन करके देखते हैं। सबसे पहले मांगा गया यहाँ से, हम यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ फर्स्ट स्ट्रिंग हमने दे दिया, सेम वही रखते हैं हेलो देन गुड मॉर्निंग। ये आ रहा रिजल्ट अपना, दोनों सेम है, मतलब जो पिछली बार रिजल्ट आया था गुड मॉर्निंग वही यहाँ भी आ रहा है। और साथ ही और प्रिंट क्यों कर पा रहा है, क्योंकि दोनों ए और बी जुड़ करके सी में जाके स्टोर हुए और सी को हमने प्रिंट किया, तो सी हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है। ऑलराइट, तो इस तरह से ये तीन होते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस। इसके पहले 4 फंक्शंस हम और भी देख चुके हैं, 4-5 फंक्शंस। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हमने डिस्कस किए ये आपको पसंद आए होंगे, और डेफिनेटली आए होंगे, मज़ा भी आया होगा सारे फंक्शंस के बारे में समझ करके। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बना करता है कि एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कुछ फंक्शंस होते हैं string.h नाम की फाइल के अंदर जिनका यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, ओके देन, तो आज हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे। अब स्ट्रिंग के कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, एकदम शानदार लॉजिकल प्रोग्राम्स लेकर के मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।